बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा था कि एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि सुपर पावर अमेरिका, उसके बारे में दुनिया का नज़रिया बदल जाएगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ 9 दिन बाकी बचे हैं अमेरिका के डिफ़ॉल्ट होने में। अगर 9 दिन के बाद एक बड़ा मुआहदा यानी उनकी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नहीं होता तो आप ये समझ लें कि अमेरिका की पूरी इकॉनमी क्रैश हो जाएगी और इसके असरात जो पूरी दुनिया पर आएंगे वो इतने भयानक होंगे, इतने ज़्यादा भयानक होंगे कि पूरी दुनिया में तकरीबन इसका असर 200 ममालिक पर आएगा और शायद अगले 15-20 साल तक दुनिया संभल ना पाएगी। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि 9 दिन बाकी हैं। अमेरिका का कर्ज इस वक्त 31 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। अब उसके पास जो लिमिट उसने रखी हुई थी कर्ज की वो असल में एक्सीड कर चुकी है, यानी वो पूरी हो चुकी है। अब एक मुआहदा वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के साथ हो, यानी ट्रम्प की पार्टी के साथ एक मुआहदा हो। अगर ये मुआहदे के तहत वो डेट इंक्रीज नहीं करते, लिमिट को यानी कर्ज की हद को नहीं बढ़ाते, तो अमेरिका डिफ़ॉल्ट करने वाला है। और जो बाइडेन ने कहा है कि अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर गया तो पूरी दुनिया की, यानी वो अब वो भीख मांगने के ऊपर आ गए हैं कि अगर ये डिफ़ॉल्ट कर गया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी तितर बितर हो जाएगी। आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि अमेरिका अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरह क्रैश हो जाएगी और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा बरतानिया पर, यूरोप पर, मिडिल ईस्ट पर, और वहाँ से कंपनीज डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाएंगी और उसका अल्टीमेटली असर पाकिस्तान पर भी पड़ता है। देखिए, अमेरिका असल में पूरी दुनिया को इस वक्त जो उसने पैसा दिया हुआ है, सारी दुनिया के ममालिक को इस वक्त जो पैसा दिया होता है, अब वो गुफ्तगू वहाँ पर ये हो रही है कि तमाशा बंद किया जाए कि आप मालिक को पैसा दें, चाहे वो पाकिस्तान को दें, किसी और मुल्क को दें, या आप लोगों ने जंगों पर जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं इस पैसे को बचाएं। अब इन केस अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट करता है तो वहाँ पर उनके पास पैसे देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होंगे। जब आपके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो दिवालिया हो जाएंगी, वो बैंकरप्ट हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, डॉलर जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगा। अब इस सूरत हाल के अंदर सुपर पावर का जो स्टेटस है अमेरिका का, जाहिर सी बात है जब अमेरिका के अंदर हालात इस तरह के होंगे तो फिर बड़े पैमाने पर हंगामे होते हैं। और स्टेट जिस तरह सोवियत यूनियन के साथ हुआ कि वो डिफ़ॉल्ट कर गए तो फिर उनकी रियासतें अलग होगी, फिर अमेरिका के अंदर मुजाहरे शुरू हो जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि नहीं, हम रियासत के साथ नहीं रहना चाहते, या बहुत सारे मामला ख़राब हो जाते हैं, जिसके बाद फिर अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो ख़त्म हो जाता है। अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और पूरी दुनिया के ख़ास तौर पर आज भी तकरीबन 60% जो रिज़र्व है पूरी दुनिया का वो अमेरिकी डॉलर के अंदर है। जब डॉलर ज़मीन बोस होगा तो फिर इसके बाद ये तबाही मज़ीद ज़्यादा सामने आएगी। अब यहाँ एक मामला बड़ा ख़तरनाक है, जब अमेरिका का ये स्टेटस ख़त्म हो जाएगा तो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी का जो हाल होगा, तेल पर असरअंदाज होगा, गैस पर, हर तरह की प्राइस पर असरअंदाज होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तबाहकुन ये है कि फिर टेक ओवर कौन करेगा सुपर पावर के लिए? चाइना और रशिया को तो वो करने नहीं देंगे। अब मामला सिर्फ ये आता है कि या तो फिर यूरोप और दीगर ममालिक अमेरिका का साथ दें उसको बचाने के लिए, और इस सूरत हाल में उनको एक जंग छेड़नी पड़े जिसके बारे में ट्रंप ऑलरेडी वार्न कर चुका है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर है। यानी वो ऐसी जंग छेड़ने की कोशिश करें कि जिसमें चाइना और रशिया कोई सुपर पावर ना बन पाए और इनको भी कमज़ोर करें। और इस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि वो पूरी दुनिया में इस वक्त अगले सतह पर आए, यानी इस वक्त जो रिसेशन आने वाला है, जो तबाही आने वाली है, उसमें फिर लड़ाई ये होगी कि सुपर पावर कौन होगा। और चाइना तैयार है, लेकिन रशिया भी नहीं चाहेगा, भारत भी नहीं चाहेगा और दीगर ममालिक यूरोपियन नहीं चाहेंगे। तो इस मकसद के लिए उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? वो आपको एक जंग छेड़नी पड़ेगी। यानी अमेरिका ऑलरेडी तबाही में है। अमेरिका के अंदर लोग कह रहे हैं कि भाई आप हमारा पैसा जाकर जंगों में बर्बाद करते हैं, शाम, इराक, अफगानिस्तान, यूक्रेन, आपने 100 अरब डॉलर से ज़्यादा आपने दे दिया यूक्रेन के अंदर, वो पैसा आप अपनी कौम पर लगाएं। ये जो फौज आप किराए की बनाकर पूरी दुनिया के अंदर भेजते फिर रहे हैं जंगों के लिए, इनको आप अपने लेवल पर रखें। अब अमेरिका अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो आप ये देखें कि जितने ममालिक ख़ास तौर पर, जब जाहिर सी बात अमेरिका की करेंसी नीचे गिरेगी तो उसका असर तो जो आएगा वो कोशिश करेंगे कि वो चाइना के साथ मिल जाए, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो सुपर पावर मानना है। यहाँ पर वो असल में ख़तरनाक एक लड़ाई का आगाज़ होता है, क्योंकि देखिए पेंशन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, नौकरियाँ जो कर रहे हैं सरकार या बाकी जगहों पर वो पैसे नहीं रहेंगे। अमेरिका के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कारोबार के लिए, जॉब्स के लिए,
वो स्टेटस और वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और इसका असर याद रखिएगा पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका का आप ये देख लें इस वक्त हाल ये हो चुका है कि ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनकी है, उनके पैसा बहुत सारी कंपनीज में लगा, स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाएंगे, सूद को बढ़ाना पड़ेगा। अब अरब ममालिक ने देखा है, देखिए जो मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला किया था वो बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। उनको अंदाज़ा हो गया था कि अमेरिका की हालत क्या है, अमेरिका ज़मीन बोस हो रहा है। उन्होंने सही मौके के ऊपर चाइना का साथ दिया और चाइना के साथ शमूलियत इख्तियार की। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो हर मुल्क अपना अपना सोच रहा है कि हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या है। एग्जैक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल है, यानी हम बुरी तरह, अमेरिका तो देखें उनके पीछे हैं बड़े बड़े ममालिक, अगर अमेरिका गिरेगा तो वो एक बिल्कुल इसी तरह है कि एक पत्ता अगर गिरेगा तो पूरी की पूरी ताश गिरती जाएगी, यानी अगर एक चीज़ गिरेगी तो वो बाकी सारी लड़ी टूटती जाएगी और नीचे तक ये मामला आएगा। अमेरिका का मामला तो बिल्कुल इस तरह है कि उनके साथ बड़े ममालिक खड़े और वो भी डूबेंगे साथ, और ये पूरी दुनिया के अंदर जो रिसेशन आएगा, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि इस तरह के जो बुरे हालात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बबल जब एक दफ़ा फटता है तो उसके बाद वो हर जगह इसके असरात आते हैं। हम इस चीज़ के लिए प्रीपेयर नहीं है। देखिए कहत का बहरान और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर इसका असर, पूरी दुनिया में इसका असर पड़ने वाला, और इस वक्त ख़ास तौर पर सबकी नज़रें हैं अमेरिका के ऊपर। बड़े बड़े ममालिक चाह रहे हैं कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट ना करे, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्कों का जो मामला है वो आपके सामने है। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के ऊपर देख रही है कि हमारे हालात क्या है, हमारी बिल्कुल ज़मीन बोस हो रही है, हमारा डॉलर 400 से अबव जा सकता है। ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के लिए तो पहले ही तबाहकुन है, लेकिन दुनिया के जो असरात इस पर आते हैं उसमें फिर आपका ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमतें, वो उसके ऊपर असरअंदाज होगा। ट्रैवलिंग की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस और ये तमाम जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने मुलाजमीन को निकालना शुरू करेंगी। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, लोगों के पास पैसा ख़त्म हो जाता है, कंपनीज बैंकरप्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो आपको मैसिव लेवल पर दोबारा उठने के लिए कम से कम 15-20 साल चाहिए होता है। फिर दुनिया शिफ्ट होती है, एक नई सुपर पावर उसको चाहिए होती है, वहाँ पर फिर आपकी एक जंग का आगाज़ होता है। क्योंकि अमेरिका देखिए इस वक्त डिफ़ॉल्ट तो अगर कर जाता है, वो अपने आप को बचा लेते हैं कोई मुआहदा करके, तो उसके बाद इसराइल को ये बात पता आज नहीं तो कल उसने डिफ़ॉल्ट कर जाना है, तो सुपर पावर की कुर्सी का किंग कौन होगा, इस पर वो चाइना को नहीं बैठने देना चाहते। इस मकसद के लिए चाइना बिल्कुल तैयार बैठा है किंग बनने के लिए, लेकिन उस किंग को वो कुर्सी से उतारना चाहते हैं। और इस सूरत हाल में इसराइल के पास तरीकाकार ये है कि अगर अमेरिका की इकॉनमी तबाह होती है तो वो चाहेंगे कि पूरी दुनिया की इकॉनमी ख़ास तौर पर चाइना के ऊपर इसके असरात आए, ताकि हम निकल कर बाहर सामने आए। और हम चाहेंगे कि बड़ी बड़ी दुनिया के हेडक्वार्टर जो हैं वो इसराइल मुंतकिल हो जाए और तमाम चीज़ें हो जाए, हम यहाँ से बैठकर दुनिया को मैनेज करें। तो इस वक्त चाइना और फिर इसराइल आने वाले वक्तों में भी आमने सामने होंगे। फिलहाल इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अगर ये डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके इतने भयानक नताइज होंगे कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में बुरी तरह आ जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।